निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? डेल्टा, रेगिस्तान, हिमनद हिमोड़, समुद्री गुफा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 22 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। बी ऑप्शन है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? हुमायूं का मकबरा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग, लाल महल बारी। आंसर है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। या संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक या रविदास। आंसर है कबीर की। नेक्स्ट, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह राज्य केवल नगरों से बना था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल, गुर्जर प्रत्यार काल, चालुक्य काल या गुप्त काल। आंसर है राष्ट्रकूट काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषय वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। आंसर है यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? डेल्टा, रेगिस्तान, हिमनद हिमोड़, समुद्री गुफा। आंसर है रेगिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान, नादिर शाह, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, अली वर्दी खान। आंसर है मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वायुमंडल की परतें हैं और दूसरी तरफ विशेषताएं दी हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल। विशेषताएं हैं तो देखिए, क्षोभ मंडल का होगा मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर 4। समताप मंडल का है
इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। मध्यमंडल का अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और वायुमंडल में होगा। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। तो ऑप्शन होंगे 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बी ऑप्शन है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर है ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी या हेस्टिंग्स? आंसर है डलहौजी ने। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 1897 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, पोट्टी श्री रामल्लू, महात्मा गांधी? आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं।
और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी ऑप्शन है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? मसाले, फुटकर माल, सूती कपड़े या मसलिन? आंसर है सूती कपड़े। नेक्स्ट, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है विव्रत खनन, उत्खनन, कूपकी खनन, प्रवेधन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या भंडार संसाधन का? आंसर है संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल के झरने किससे प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? आंसर है भूतापी ऊर्जा से। नेक्स्ट, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोच्चि? आंसर है बेंगलुरु को। नेक्स्ट, राज्य की विधायिका अंग से प्राप्त अभिप्राय है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।
कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो उसे अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 60 से 62 नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रसंग दिया है, पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 370। आंसर है अनुच्छेद 15 का। अगला क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचारावेश, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने वाले अनुभव कर सकें। विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, मूल्यवर्धक निर्णय देना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। कक्षा 7 हमारे अतीत, सेकंड, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी
और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियां। आंसर है ए, बी और सी। नेक्स्ट, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का पुरालेखाकार, उपन्यास, आत्मकथाएं। आंसर है उपन्यास। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास। आंसर है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। यह विवेचनात्मक सोच है और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। आंसर है परस्पर आदर। नेक्स्ट, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? जलाशयों का वितरण, वायुदाब का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण या तापमान का वितरण। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जलाशयों का वितरण। नेक्स्ट, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? एटलस, ग्लोब, मानचित्र या चार्ट।
आंसर है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, केवल ए प्रासंगिक है, ए और बी दोनों अप्रासंगिक हैं, केवल बी प्रासंगिक है, या ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनाने वाली विधि, पूछताछ विधि। आंसर है स्रोत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, एक कहानी सुनाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बी ऑप्शन है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। सी है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सी सही है, ए और बी गलत हैं। नेक्स्ट, मनोकी पर्वत जो हवाई द्वीप पर है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। आंसर है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। आंसर है बौद्धों के नियम। नेक्स्ट, पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ। आंसर है तहसीलदार। नेक्स्ट, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? अनुदैर्ध्य तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, पोताश्रय तरंगें, या अनुप्रस्थ तरंगें। आंसर है पोताश्रय तरंगें। नेक्स्ट, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव रहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, या वायुमंडल। आंसर है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहिर्वेदीय आग्नेय शैल,
अवसादी शैल, अंतर्वेदी आग्नेय शैल या कायांतरित शैल? आंसर है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मैदान में, घाटी में, पर्वत में या पठार में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।